दोस्तों हम निकल चुके हैं मनाली से। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6। हम लगभग 4:30 बजे उठ गए थे। हम सारे फ्रेंड जितने बैठे हैं यहाँ पर, और सुबह 4:30 बजे उठने के बाद सब तैयार हुए। तैयार होने के बाद बिल्कुल 6 बजे निकल चुके हैं और रोड बिल्कुल खाली है मनाली से सिसु जाने का, और लगभग हमें 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। और आप लोग थोड़ा लेट मतलब सुबह 8 से 9 बजे के बीच निकल सकते हो मनाली से, और आपको जाम नहीं मिलेगा। अगर आप सुबह 5-6 बजे निकलोगे तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि आपको व्यूज़ अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ज़्यादा अंधेरा रहेगा, और हाँ, मोस्ट आइकॉनिक प्लेस अटल टनल के फ़ोटो भी ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि रात होगी। और एक सबसे बुरी चीज़ है जो जल्दी निकलने में आपको फेस करनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, वीडियो में बने रहना। थोड़ा इसलिए रुक गए हैं कि आराम से थोड़ा दिन निकल जाए और फिर अटल टनल में चलें, क्योंकि अटल टनल का देखने का मज़ा अलग ही है। वो एक आइकॉनिक प्लेस बन चुका है। बस थोड़ा सा इंतज़ार किया 7 बजे तक का, और हम पहुंच गए हैं अटल टनल, और अभी बजे हैं 7:02। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। -9 डिग्री है यहाँ पर, और मतलब सूखी ठंड है बिल्कुल। और पीछे अटल टनल है। बहुत दिनों सपना था यहाँ आने का, फाइनली। और सुबह सुबह आए, बिल्कुल भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं अटल टनल के अंदर से, जिसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी टनल का जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसको बनाने के लिए लगभग 3,500 करोड़ का खर्चा आया। इस टनल की वजह से सिसु और सोलंग वैली के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो गई, जिसकी वजह से जो दूरी 4 घंटे में कंप्लीट होती थी, अब वो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और ये टनल सन 2020 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। दोस्तों अभी अटल टनल के हम अंदर चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब अब तो वीडियो भी नहीं बन रही, फोटो भी मतलब खींचने हैं, उंगलियां अकड़ गई हैं। ये सब मेरे दोस्त हैं यहाँ पे। इधर बैठा हुआ है कुलदीप, ये कमल, मंजीत, तो ये रिजवान भाई, और ये हैं बाबू भाई। तो अपने दोस्तों के साथ हम आए हैं और हम जा रहे हैं सिसु। और ऐसा बोलते हैं कि जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ बर्फ़ नहीं होती, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो उसी चीज़ को हमें एंजॉय करना है अभी, कि जैसे हम टनल से निकलेंगे तो वहाँ पर कितनी बर्फ़ देखने के लिए मिलती है। और हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि जैसे हम इस टनल से निकलेंगे ना, हम वो वाली वीडियो बना पाएंगे जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होगी सिसु में। लेकिन सिसु ने बोला मेरे पास तो बर्फ़ ही नहीं है। और ये है भैया तुम्हारा अटल टनल, जहाँ से ख़त्म होता है, और यहाँ पर यह है बर्फ़। और देखो कितना अंतर है, यह है इस तरफ की बर्फ़ और यह इस तरफ की बर्फ़, मतलब बर्फ़ है ही नहीं इधर। तो इस तरफ के पहाड़ और इस तरफ के पहाड़ में इतना अंतर है। तो अब आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, देखते हैं वहाँ जाके बर्फ़ मिलती नहीं मिलती। तो जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी मतलब काफ़ी हल्की हो गई हैं। भाइयों एक चीज़ दिखाऊं आपको, मेरे पीछे बर्फ़ देख रहे हो, और ये है एक पहाड़, और अब ये पहाड़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये एक पहाड़, तो सामने बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। और इधर देखो भाई, -11 डिग्री टेम्परेचर है। हमने भी थोड़े शॉट लिए थे यहाँ पर, और इतनी ठंड है मतलब कि हाथ पूरे सूख गए हैं, और एकदम बिल्कुल आग लग रही है हाथों में, मतलब ठंड हो गया बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, जल्दी आने का एक नुकसान है, वो ये है कि जैसे ही हमने अटल टनल पार किया, यहाँ पर कोई भी नहीं था। हम शुरू के 2-3 लोगों में से थे जो अटल टनल क्रॉस करके आए थे, और हमें वो जगह दिखाई ही नहीं दी जहाँ पर बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। और हम उससे आगे निकल गए, और आगे हम इतना निकल गए कि हम 50 किलोमीटर आगे तक चले गए। फिर हम जाकर इतने डिप्रेस्ड हो गए कि बर्फ़ है ही नहीं। फिर वहाँ थोड़ी देर घूम कर फिर हम जब वापस आए, तब हमें वो जगह देखने के लिए मिली, तब हमने उसको एंजॉय किया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो अब हमें उस जगह को ढूंढना पड़ रहा है, जगह जगह जाके, कि बर्फ़ कहाँ मिलेगी और कहाँ हमें फ़ोटो खिंचवाना। तो बड़ा बुरा हाल है भाई इस बार, लेकिन ठंड बहुत है, मतलब 11-12 डिग्री टेम्परेचर है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ मैं आपको अच्छे शॉट्स दिखाता हूँ बर्फ़ के, और आपको मज़ा आ जाएगा। तो भाई अगर आप मनाली आ रहे हो और सोलंग वैली जाने का प्लान बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको आना पड़ेगा बिल्कुल यहीं सिसु। तो मैं आपको यहाँ का सिसु का पेट्रोल पंप दिखाऊं। ये सिसु का पेट्रोल पंप, एक ही यहाँ पर मशीन लगी हुई है, और हमने अभी उसमें तेल डलवाया है, दिखाता हूँ 1500 रुपये का। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने अभी इसी दुकान पर चाय बोली है, और साथ में मैगी बनवाई है। भाई ये मेरे हाथ में गोप्रो, इसकी बैटरी फुल चार्ज है, और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया 1 मिनट में इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। शायद ठंड की वजह से, ठंड यहाँ पर -12 है अभी। और फ़ोन की बैटरी लगभग मैंने 1.5 घंटा व्लॉग किया होगा, और कुछ फोटोज़ खींचे होंगे। 100% से बस ये 1% बच रही है। शायद ये बात करते करते डाउन हो जाए। तो पहले मैं चार्ज कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। और कभी भाई ऐसे रिमोट लोकेशन पर जाओ ना, तो ये पावर बैंक ले लेना, तो चार्ज करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो कम से कम साथ में कुछ होना चाहिए।
तो फाइनली भैया एक जगह जाके हमें कुछ जगह तो दिखाई दी है जहाँ पे हम नीचे उतर सकें और फोटो खिंचवा सकें और जो हम देखने आए थे। हाँ लेकिन भाई मज़ा आ गया, पूरा वाइट इतना शानदार नज़ारा ही देखना था। मतलब हमें बस प्रे करता हूँ जूतों में बर्फ़ ना घुसे वरना भाई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बस थोड़ी सी देर में डिसअपॉइंट हो गए कि यहाँ बर्फ़ है ही नहीं। हम वापस चल दिए अटल टनल की तरफ, लेकिन जब हम जा रहे थे तब हमें वो जगह दिखाई थी जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. तो भाई हमसे ये जगह मिस हो गई थी जब हम सुबह उधर से जा रहे थे ना रोड से। तो हम बहुत ही सुबह आए थे तो यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं थी। तो हमें लगा कि हम आगे निकल गए और आगे हम ढूंढते रहे 20-25 किलोमीटर तक की जगह कहाँ पर है जहाँ स्नोफॉल होता है। तो वहाँ पर एक जगह हमेशा ऐसी होती है फ्लैट जहाँ पर बर्फ़ होती है, टूरिस्ट आते हैं। तो उस जगह को ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए। फिर जब वापस आ रहे थे तो हमने गाड़ियाँ खड़ी देखी। फिर यहाँ आए तो ज़बरदस्त जगह है। तो यहाँ पर आपको सारा टूर कराता हूँ जगह का। और हालाँकि बर्फ़ कम है यार वैसे, लेकिन जैसे उस जगह जाओगे दूर जहाँ पर लोग गए हुए हैं और मेरे पीछे भी यहाँ पर झील पूरी जमी हुई है। तो मतलब ठीक है, मज़ा आ गया अब देख के। अब लगा है कि हाँ हम सिसु आए हैं और पैसे वसूल हुए हैं। भाई ये है ज़बरदस्त लोकेशन, ये मिस कैसे हो गई हमसे। और ये पूरी झील जमी हुई है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा और पानी बिल्कुल जम गया है। थोड़ा सा यहाँ पे अभी कच्चा है, बाकी वो तो पूरा ही भरा हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. तो भैया नहर के बाद हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर जो सामने है। सारी लोकेशन कवर करेंगे, चलो चलते हैं आगे। और भाई यहाँ का अपना पार्किंग गाड़ी खड़ी कर सकते हो, काफ़ी लंबी जगह है पार्किंग करने के लिए। खाने के लिए भी आपको यहाँ पर प्रॉपर सामान मिलेगा, मैगी वगैरह। तो यहाँ की जो भाई मेन एक्टिविटी है वो है जिप लाइन। और यहाँ पर 5-6 जगह पर केवल जिप लाइन हो रही है और सबने लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट जिप लाइन। तो लोग जा रहे हैं, मैं आपको कुछ सोर्स दिखाता हूँ जिप लाइन के और प्राइस भी आपको बताता हूँ कितने का प्राइस होगा इस जिप लाइन का। और साथ में भाई यहाँ से रिवर बह रही है और इतना ज़बरदस्त सुंदर नज़ारा है जो पहाड़ों में, मतलब लोग देखने के लिए मरते हैं ना कि यार पहाड़ों में जाना है, बिल्कुल वैसा ही ये नज़ारा है। बहुत ज़्यादा ठंड और लोग इन्जॉय करते हुए। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this? तो भाई 500 रुपये में ये जिप लाइन का प्राइस है और उसमें आपको ये भेजेंगे भी और उधर से लाएंगे भी जिप लाइन से। अब आप बोलोगे कि ढलान तो इस तरफ है जाने का, आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी एक ये वाली जिप लाइन लगी हुई है जिसका ढलान उस तरफ है। तो उस तरफ से इधर वापस आ जाते हैं। और भाई एक्टिविटी के नाम पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बंजी जंपिंग है, मतलब जो भी से बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें ही यहाँ पर एक्टिविटी के नाम पे हैं। 3 एक तरह से ये मान लो और एक जिप लाइन मान लो। खाने के लिए यहाँ आपको कोई कमी नहीं होगी, आपको हर तरह का अंडे और मोमोज़ और हर तरह खाना यहाँ पर मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक, मैगी वगैरह। और यहाँ पे 1-2 दुकान नहीं, यहाँ पे बहुत सारी दुकान है। और प्राइस कुछ आपको इस तरह से मिल जाएंगे खाने के लिए। भाई जो लोग पूछते हैं जूते कैसे मिलते हैं, तो ये 100 रुपये में आपको पर डे किराए पे मिल जाते हैं पूरे दिन के लिए, जब तक आपकी मर्जी है। अपने जूते यहाँ जमा कर दो, इन जूते पहन के चले जाओ। और क्या खरीदने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ में आपको खेलना है, मस्ती करनी है, तो आपको ज़रूर ख़रीदने चाहिए। वरना आपके जो जूते हैं ना इनमें पानी भर जाता है और भाई साहब बिल्कुल बहुत दर्द होता है, ऐसा है नहीं दर्द। और ये कपड़े ख़रीदने चाहिए नहीं चाहिए तो डिपेंड करता है आप पे कि मर्जी है ख़रीदें या ना ख़रीदें। मतलब ये भी किराए पर मिल जाते हैं 100 रुपये में या 150 रुपये में। तो बस ये अगर आपको बर्फ़ में लेटना है और लेट के फ़ोटो खिंचवाने मस्ती करनी है तो आप ख़रीद सकते हो। अगर नॉर्मल खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो भाई फ्रेश होने के लिए यहाँ पर पोर्ट्स लगा रखे हैं सरकार ने, तो इन पोर्ट्स में जाकर फ्रेश हो सकते हो। लाइन लगी हुई है वहाँ पर। और पूछता हूँ कोई चार्जेस हैं या नहीं, मतलब सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें।
यहाँ पे लेडीज़ का भी है और बीच में जेंट्स का भी है, तो दोनों तरह के पोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो यस, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ जाकर यूज़ कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा। थोड़ा चल के भाई आगे की तरफ, मैं नहर के पास आ गया हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ी देर बैठ लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. तो अभी मैं उस तरफ से वीडियो बना रहा था, अब आ गए थे इधर नदी में, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद वापस जा रहे हैं। भाई ये है अटल टनल, और अटल टनल से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, मतलब हम मनाली की तरफ से आए थे सिसु की तरफ, तो इस पुल से थ्रू होते हुए हम इधर आए थे, और जैसे ही आए हैं तो यहीं पर ये इतनी सुंदर लोकेशन है। ये अटल टनल, और अटल टनल के पीछे देखोगे ना आप, यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, ये देखो। और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है अभी यहाँ पर, हाँ इस जगह पर। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। ये दीवार देख के ना मुझे हॉलीवुड मूवी की याद आ गई। एक मूवी थी, शायद दिमाग से मेरा नाम निकल रहा है, एक मूवी थी जिसमें, मतलब नाम दिमाग से नाम निकल रहा है, उसमें ऐसे ही दीवारें थी। अगर किसी को याद आए तो कमेंट करना। तो भाइयों, जैसे ही आप अटल टनल से निकलोगे, अटल टनल से निकलते ही उल्टे हाथ पर ही पहले तो एक जगह है जहाँ पर आप आइस देख सकते हो और रुक सकते हो। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी जगह है, जैसे आप देखो गाड़ी खड़ी है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ से अटल टनल के नीचे से ही एक रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो। तो सबसे पहला प्लेस तो आपका यही होगा घूमने के लिए। और जैसे आप अटल टनल से निकलोगे, उल्टे हाथ पर आपको दुकानें पड़ जाएंगी जहाँ से आप खाना भी खा सकते हो। सुबह जल्दी आओगे तो सब कुछ बंद मिलेगा, लेकिन 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद ये सब खुल जाता है। भाई जैसे हमने अटल टनल पार किया ना, हमारा इतना मन टूट गया कि हमने देखा यार बर्फ़ ही नहीं है सामने, तो मतलब गलत आ गए, या बर्फ़ है ही नहीं। लेकिन जैसे हम पीछे मुड़े, ये अटल टनल है यहाँ पर, और जैसे ही हम पीछे मुड़े तो भाई बर्फ़ ही बर्फ़, बहुत ज़बरदस्त बर्फ़। और यहाँ पर जिप लाइनिंग भी हो रही है, क्योंकि सूरज निकलता है इस तरफ से, अभी भी सूरज उस तरफ है तो उसकी धूप पड़ती है इस तरफ, तो इस तरफ की सारी बर्फ़ पिघल जाती है आगे तक, और इस तरफ धूप ही नहीं पड़ती है तो बर्फ़ जमी हुई है। चलिए भाई नीचे चलते हैं, नीचे चल के एंजॉय करते हैं। तो भैया स्केटिंग के प्राइस ले लेता हूँ, और स्केटिंग ठीक रहे तो स्केटिंग ट्राई करते हैं। भाई मैंने तो बचपन में सीख लिया ना ये। तो भाई लोग, आप लोग बताओ पहली बार के हिसाब से मैं कैसा चला रहा हूँ। तो भैया आपने देख लिया मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। पहली बार चलाई, इतनी बढ़िया चलाई। अगर आप दूसरे लोगों को देखोगे ना तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं चलाने में, गिर गिर के। भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तीनों हैंडल मैंने मेंशन कर दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के, उनको जाकर फॉलो कर लेना करंटली अपडेट रहने के लिए। और आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी सलाह ले सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा और हर DM का जवाब दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आशा करते हैं फिर जल्दी मिलेंगे, और मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ।